हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बना हुआ एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट डिस्प्ले करने वाला हूँ जिसका नाम है ऑनलाइन स्टेशनरी स्टोर। तो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं नेविगेशन बार एंड दिस इज़ दी कैरोजल। बूटस्ट्रैप का कैरोजल यहाँ पे हमने यूज़ किया है एंड साइड में आप देख रहे हैं स्क्रॉल बार एंड यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स की अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी। कैलकुलेटर, जेल पेन्स, मार्कर्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स, नोटबुक्स, हाइलाइटर्स, कॉन्फ्रेंस पेड्स, पेन्स, पेपर ट्रेस। ठीक है, ये सारे कैटेगरी मैंने ऐड किए हैं एडमिन अकाउंट से लॉगिन करके। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एडमिन अकाउंट में लॉगिन करके प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कैटेगरी को आप कैसे ऐड कर सकते हो और कैसे यूज़र इसको बुक कर सकता है प्रोडक्ट्स को। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी में ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, बट पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं साइन अप करके एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया दीपक एंड यहाँ पे लिखा कुमार। यूज़र नेम में दे दिया दीपक एंड पासवर्ड में दिया दीपक दे देता हूँ मैं पासवर्ड DEEPAK। ईमेल आईडी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको, DEEPAK। ओके, ईमेल आईडी में दे दिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, देन आफ्टर मैं यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। देन आफ्टर आप अपना इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक इमेज अपने सिस्टम से ले लेता हूँ। सबमिट कर दिया तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने ईमेल यूज़र नेम दिया एंड पासवर्ड दिया। यूज़र नेम पासवर्ड अगर सही होगा तो आपको मैसेज आएगा लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज मैसेज आएगा इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स का। ओके, तो ये आप देख रहे हैं वेलकम दीपक लिखा हुआ आ गया, मतलब यूज़र लॉगिन कर चुका है। अब यूज़र यहाँ पे देख सकता है कार्ट की वैल्यू 0 है, मतलब उसके कार्ट में अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ओके, नो एनी प्रोडक्ट। अब अगर यूज़र कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है तो होम पेज पे जाके भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर सकता है। तो आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट यहाँ पे कार्ट में ऐड हो चुका है। प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और इमेज। इसी तरह आपको कंटिन्यू शॉपिंग करना है और भी प्रोडक्ट अगर परचेस करने हैं तो आप यहाँ पे इसको फ़िल्टर भी कर सकते हो डेटा को कैटेगरी वाइज। आप देख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं सभी कैटेगरी के। अब आप इसको फ़िल्टर करना चाहते हो, जैसे मैंने लिया जेल पेन, तो इस कैटेगरी के जितने ही प्रोडक्ट्स होंगे वो आ गए। मैंने लिया हाइलाइटर्स, तो इस कैटेगरी में जितने ही प्रोडक्ट हैं वो सारे आ गए। मतलब जिस भी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करते हो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये फ़िल्टर होके आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ से नोटबुक पे जाता हूँ और कोई नोटबुक परचेस करता हूँ। किसी नोटबुक को मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। तो ये 2 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। किसी एक और कैटेगरी का प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ, मार्कर में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने इस मार्कर को ऐड टू कार्ट कर लिया। तो ये इसका टोटल आ गया तीनों प्रोडक्ट का मिला के। मुझे किसी को रिमूव करना है कार्ट से तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। अब ये टोटल चेंज हो गया, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट 2 हो गए, पहले 3 हो गए थे। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स को ऐड करोगे कार्ट में तो ये नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ होगा।
जैसे जैसे कम करोगे तो ये डिक्रीज़ होगा। अब आप परचेस करना चाहते हो तो आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे एंड ये सारा डेटा आपका अपने आप यहाँ पे लोड हो जाएगा। आप एड्रेस चाहें तो अपना चेंज भी कर सकते हैं। कंफर्म आप करेंगे तो यहाँ पे आपको या तो कैश ऑन डिलीवरी करना है या तो ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल आ गया कि कौन कौन से प्रोडक्ट को आपने बुक किया था, कितना टोटल हुआ था, बुकिंग आपका सक्सेसफुल हो चुका है। एंड यहाँ पे आप व्यू बुकिंग करके देख भी सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका स्टेटस क्या है, वो पेंडिंग में है या इन डिलीवरी है या कैंसिल हो चुका है। और व्यू प्रोडक्ट में जाके आपको यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो आपने परचेस किया है। कैंसिल आप कर सकते हैं यहाँ से और ये आपको यहाँ पे बुकिंग आईडी मिलेगा। और अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है यूज़र को तो यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, अपनी प्रोफाइल भी यूज़र देख सकता है यहाँ पे क्लिक करके। तो ये यूज़र का प्रोफाइल आ गया, प्रोफाइल को यूज़र एडिट कर सकता है। ओके, जैसे मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। मैं इस इमेज को चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने कोई इमेज सेलेक्ट कर ली दूसरी। तो मैंने ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लिया और नंबर भी चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर। अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखोगे डेटा अपडेट हो चुका है, इमेज चेंज हो गया एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज हो गया। ओके, और यूज़र चाहे तो एडमिन को फीडबैक सेंड कर सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ फीडबैक दे दिया, नाइस सर्विस। सबमिट कर दिया तो ये फीडबैक जो है सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। अब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ और आपको एडमिन से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो एडमिन से लॉगिन करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़र नेम दिया और पासवर्ड दे दिया। सबमिट पे क्लिक कर दिया तो ये लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कस्टमर्स, टोटल बुकिंग्स एंड टोटल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे सारे प्रोडक्ट में ऐड कर चुका हूँ। और यहाँ पे ये पेजिनेशन भी दिया हुआ है। एक पेज में आपको कितनी एंट्री दिखाना है वो आप यहाँ से दे सकते हो, 25, 50, 100 एंड सर्च भी कर सकते हो आप यहाँ से। जैसे मैं लिखा पेन, तो ऐसे सारे प्रोडक्ट जिसमें पेन कीवर्ड आ रहा है तो वो कीवर्ड चाहे तो कैटेगरी में हो या डिस्क्रिप्शन में हो, सभी से वो ले लेगा। ओके, प्रोडक्ट को आप डिलीट भी कर सकते हो। वो नया प्रोडक्ट अगर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो कैटेगरी आप देख रहे हो ये कैटेगरी यहाँ से आएगी। जो भी कैटेगरी आपने ऐड की है वो कैटेगरी आपको वहाँ ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले हो रही थी। कोई नया कैटेगरी ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिखा ABC एंड या फिर मैं कोई सही कैटेगरी लिख देता हूँ, इरेज़र मैंने लिखा। सबमिट कर दिया एंड ठीक है, इरेज़र ये भी एक स्टेशनरी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ऐड हो चुका है। ठीक है, आप इसको फ़िल्टर भी कर सकते हो यहाँ से, मतलब अरेंज भी कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो किसी को। ओके, मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, कैंसिल करूँगा तो डिलीट नहीं होगा। अगर मैं जाता हूँ ऐड प्रोडक्ट में तो ये एक नया कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो चुका है, इरेज़र। ठीक है, लास्ट में आपको इरेज़र शो हो रहा है। एंड फीडबैक में जो भी यूज़र ने फीडबैक सेंड किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह व्यू बुकिंग, जो भी बुकिंग आई है वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। बुकिंग का पूरा डिटेल आपको मिलेगा, बुकिंग किस प्रोडक्ट को बुक किया है, क्या टोटल था, कस्टमर का पूरा डिटेल भी नीचे आ जाएगा। ओके, तो अब मैं बुकिंग का अगर स्टेटस चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ।
मैंने इसको कर दिया इन डिलीवरी, इन प्रोग्रेस मीन्स इन डिलीवरी। और अगर मैं इसको डिलीवर्ड कर देता हूँ तो यहाँ पे ये स्टेटस अगेन चेंज हो जाएगा। ओके, और कितने यूज़र्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो आपको यहाँ मिलेगा। होम पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये नंबर अपडेट होता है, जैसे एक और रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो जितने भी यूज़र्स रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे तो ये नंबर अपडेट होते जाएगा। ओके, जितनी बुकिंग आती जाएगी तो ये नंबर भी अपडेट होते जाएगा। ओके, एंड यहाँ से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कैरोज़ल यूज़ किया है सभी में, या आप इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं और ये अपने आप भी मूव होते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप ऊपर की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ दी contact us page and this is about us page. Okay, so if you want the source code then please contact me, this is my contact number. अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या मैंने यूज़ किया है, तो सॉफ्टवेयर मैंने जो यूज़ किया है वो पाइथन मुझे डाउनलोड आपको करना है, पाइथन मैंने यूज़ किया है। तो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको मिल जाएगा python.org वेबसाइट से। उसके अलावा जेंगो आप इंस्टॉल कर सकते हैं पिप इंस्टॉल जेंगो कमांड का यूज़ करके। एंड उसके अलावा आईडी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं पाइचाम यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो विजुअल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई दूसरा आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्रोम, मोजिला, एक्सप्लोरर आउटपुट देखने के लिए। टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो हमने फ्रंट एंड में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है डिज़ाइनिंग के लिए। बैकएंड में हमने जो लॉजिकल लैंग्वेज यूज़ की है वो पाइथन है, एंड जेंगो हमारा फ्रेमवर्क है। एसक्यूएलाइट हमने डेटाबेस यूज़ किया है, आप चाहें तो इसको MySQL के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।